एक हसीना थी। न्यूज मिरर देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं फिल्मी किस्से। दोस्तों, आधी रात अकेले कमरे में ये वीडियो मत देखना। दोस्तों, एक स्टार जो कभी कर्ज में जीता था और अर्थ में रोया था, एक रात वो गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। 31 साल और आज भी अफवाहें फैल रही हैं। मौत हो गई या मर्डर हुआ या कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो इंडस्ट्री कभी नहीं बताएगी। आज हम खोलेंगे उन सबसे डार्क रूमर्स को जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। सावधान, ये कहानी सिर्फ मिस्ट्री नहीं, ये एक लिविंग हॉरर है। एक हसीना दोस्तों, पूरा नाम राज किरण मेहतानी, 1941 में पैदा, सिंधी फैमिली। फिल्में कर्ज, अर्थ, घर हो तो ऐसा, ऋषि कपूर, रेखा, श्रीदेवी सबके साथ। क्लास एक्टर, पोलाइट, लेकिन अंदर एक अंधेरा बढ़ता जा रहा था। क्या इंडस्ट्री ने पहले ही उन्हें मारना शुरू कर दिया था? 1990, करियर खत्म, डिप्रेशन, शराब और घरेलू मुसीबतें। मुंबई के बायकुला मेंटल असाइलम में भर्ती, फैमिली ने अबैंडन कर दिया। पत्नी रूपा और बेटा उन्हें छोड़कर चले गए। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। अकेला टूटा हुआ वो शख्स फिर अमेरिका अटलांटा मेंटल इंस्टीट्यूशन में। वो वहाँ काम करके अपना इलाज चुकाते रहे, लेकिन अचानक गायब। कोई एस्केप नहीं, बस वैनिश। ऐ मेरे उदास मन चल दो। कई दोस्तों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। कोई बॉडी नहीं, कोई फ्यूनरल नहीं, लेकिन अफवाहें, कोई कहता कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, कोई कहता ये अननेचुरल डेथ थी, कुछ कहते असाइलम से ले जाया गया, इंडस्ट्री ने छुपाया, या कोई पुराना दुश्मन, या पैसे का मामला, या कि बदले का मामला। सोमी अली 20 साल से ढूंढ रही थी, लेकिन नतीजा जीरो। क्या वो जानती हैं, लेकिन सच छुपा रही हैं? कुछ रूमर्स, वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते थे और फिर गायब हो गए और मौत हो गई, रिकॉर्ड मिटा दिए गए। क्या ये सिर्फ गायब होना था, या दोस्तों ये एक मर्डर था? बेटी ऋषिका आज ज्वेलरी बिजनेस सोशल मीडिया पर चला रही है। लोग कहते हैं नेक्स्ट हीरोइन है, लेकिन वो पापा का इंतजार कर रही है। एक इंटरव्यू में डिनायल, पापा असाइलम में नहीं है, लेकिन आंखों में एक डर दिखाई देता है। परिवार बिखरा हुआ, माँ अलग, बेटा गायब। आज 2026, 32 साल बाद कोई क्लोजर नहीं। क्या वो हमें देख रहे हैं किसी डार्क शैडो से, या उनकी मौत इतनी डार्क थी कि बॉडी भी नहीं बची? दोस्तों, राज किरण की कहानी शोहरत की नहीं, ये अंधेरे की, मौत की, अफवाहों की और छुपे हुए क्राइम्स की कहानी है। शायद वो जिंदा हैं या कहीं भटक रहे हैं। शायद मौत हो गई और इंडस्ट्री ने उन्हें दफना दिया। शायद वो अभी भी सुन रहे हैं बहुत धीरे क्रीपी टोन, वापस आ जाओ या हमें बताओ क्या हुआ उस अंधेरी रात में। ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं। दोस्तों, राज किरण, जिनका असली नाम राज किरण मेहतानी था, बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं जिनकी जिंदगी सफलता की ऊंचाइयों से लेकर गुमनामी के अंधेरों तक फैली हुई है। उन्होंने कभी अपनी आधिकारिक आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन उनकी जीवनी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, विकिपीडिया और बॉलीवुड इतिहास की किताबों से जानी जाती है। यहाँ हम आपको उनकी कहानी सुना रहे हैं, जिसमें उनका जन्म, परिवार, फिल्मी करियर की शुरुआत चरम पर पहुंचा, गिरावट, व्यक्तिगत संघर्ष, पारिवारिक रिश्ते और रहस्यमयी गायब होना इस कहानी में शामिल है। दोस्तों, राज किरण मेहतानी का जन्म 17 जून 1949 को
मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंद मेहतानी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग की थी। राज बचपन से ही फिल्मों के प्रति आकर्षित थे और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में घूमते फिरते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के स्कूलों से पूरी की, लेकिन कॉलेज स्तर तक पढ़ाई ज़्यादा नहीं की। दोस्तों, बचपन में वो बहुत शर्मीले और संवेदनशील स्वभाव के थे, जो बाद में उनकी एक्टिंग में झलकता था। उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि इंडस्ट्री में संघर्ष से उन्होंने सब कुछ सीखा था। शुरुआती दिनों में छोटे मोटे काम करते थे, जैसे स्टूडियो में असिस्टेंट या एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, लेकिन उनका सपना था एक बड़ा स्टार बनना। राजकिरण की शादी रूपा मेहतानी से हुई थी, जो एक सिंधी परिवार से थी। दोस्तों, उनका विवाह जीवन शुरू में खुशहाल था, लेकिन कैरियर में जैसे ही उतार चढ़ाव आए तो उनका पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित होने लगा। उनकी 2 बेटियां हैं, ऋषिका मेहतानी और मन्नत मेहतानी। कुछ रिपोर्ट्स में एक बेटे का भी जिक्र है, लेकिन ज़्यादातर जो सोर्स हैं उनमें बेटियों का ही उल्लेख मिलता है। ऋषिका आज एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर है और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनकी फ़ोटोज अक्सर वायरल होती हैं और लोग उन्हें नेक्स्ट हीरोइन कहते हैं। मन्नत प्राइवेट लाइफ जीती हैं और ज़्यादा पब्लिकली सामने नहीं आती। दोस्तों, परिवार में 1990 में मतभेद शुरू हो गए थे, जब राज का करियर डूब रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार रूपा और बच्चे उन्हें छोड़कर अलग हो गए, डिप्रेशन और शराब की लत में पड़ गए थे। राज अकेले रहने लगे थे और परिवार से संपर्क बहुत ही कम हो गया था। दोस्तों, उनकी बेटी ऋषिका ने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था कि पापा अमेरिका में ठीक हैं और असाइलम में नहीं हैं, लेकिन परिवार आज भी उनके लौटने का इंतजार करता है। सोमी अली, जो कि सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उन्होंने 20 साल से ज़्यादा समय से उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने 30 जासूस लगाए, लाखों रुपए खर्च किए और रिवार्ड भी ऑफर किया, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिली। सोमी का कहना है कि राज उनके पसंदीदा एक्टर थे और वे उनकी मदद करना चाहती थी। राजकिरण ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 1975 में किया। फिल्म का नाम था कागज की नाव, जिसे BR इशारा ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में सारिका उनकी को स्टार थी, लेकिन फिल्म कमर्शियल रूप से सफल नहीं हुई थी। शुरुआती सालों में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते रहे, जैसे सपोर्टिंग एक्टर, विलेन या एक्स्ट्रा। वे स्टूडियो में घूमते रहते थे, ऑडिशन देते रहते थे और रिजेक्शन झेलते रहते थे। दोस्तों, 1970 के अंत तक उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे रफू चक्कर में छोटा सा रोल उन्हें मिला। असली ब्रेक उनको मिला 1980 में। इस दौर में उन्होंने 20 से 30 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन उनकी सादगी और उनकी संवेदनशील एक्टिंग ने दर्शकों का और निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे सॉफ्ट स्पोकन एक्टर के रूप में जाने जाते थे। न ज़्यादा एक्शन, न ज़्यादा ड्रामा, बल्कि भावुक और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस। 1980 का दशक राजकिरण के लिए सबसे सुनहरा दौर था। दोस्तों, उन्होंने मुख्य हीरो, सपोर्टिंग एक्टर और विलन के रूप में काम किया और कुल मिलाकर 130 से ज़्यादा फिल्मों में वो नजर आए। उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने सराहा और वे ऋषि कपूर, रेखा, श्रीदेवी, शबाना आजमी जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन पर नजर आए। सुहास घई की फिल्म कर्ज में नजर आए और वो इस फिल्म में ऋषि कपूर के पूर्व जन्म का रोल निभाते हुए नजर आए थे। और एक गाना कि एक हसीना थी एक दीवाना था, इस गाने ने तूफान मचा दिया था दोस्तों, और ये बच्चे बच्चे की जुबान पर था। दोस्तों, अगली फिल्म थी उनकी महेश भट्ट द्वारा निर्देशित अर्थ। शबाना आजमी और कुलभूषण खरवंदा के साथ उन्होंने एक समझदार पति का रोल किया, जो विवाहोत्तर संबंधों पर आधारित था। फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और इस फिल्म का गीत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बहुत ही हिट साबित हुआ। दोस्तों, 1982 में आई उनकी स्टार कुमार गौरव के साथ सपोर्टिंग रोल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दोस्तों, 1985 में तेरी मेहरबानियाँ आई जैकी श्रॉफ के साथ, जहां राज ने नेगेटिव शेड वाला रोल किया। ये फिल्म भी दोस्तों सुपर हिट हुई। फिर आई घर हो तो ऐसा, अनिल कपूर के साथ, इसमें विलेन का रोल था। यह उनकी आखिरी बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी दोस्तों। और अलग अलग फिल्मों की जो बात करें तो सौतन की बेटी 1989 में आई, जो रेखा के साथ थी। प्यार का मंदिर 1988 में आई।
माँ 1986 में आई, इल्ज़ाम भी 1986 में आई, नसीब अपना अपना 1986 में, पतिता 1980 में शम्मी कपूर के साथ, बसेरा 1981 में, घर एक मंदिर 1984 में, प्यार दीवाना होता है 1992 में और प्यार का साया 1991 में। इस दौर में उन्होंने रति अग्निहोत्री, दीप्ति नवल, पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक रोल किए। पैसा और शोहरत खूब उनके पास आई, लेकिन इंडस्ट्री की राजनीति, कंपटीशन, टाइप कास्टिंग ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे कभी अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार नहीं बन सके, लेकिन क्लास एक्टर के रूप में उनको आज भी याद किया जाता है और उनको बहुत ही सम्मान से देखा जाता है दोस्तों। 1990 के दशक के बाद राज का कैरियर तेजी से गिरने लगा। नई जनरेशन के एक्टर आमिर खान, सलमान खान आ गए थे और पुरानी स्टाइल की फिल्में दोस्तों बनना कम हो गई थी। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, जैसे प्यार दीवाना होता है और प्यार का साया। दोस्तों ऐसे में पैसे की तंगी उनके पास आई और वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट्स के अनुसार शराब की लत लग गई और मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया। कुछ सोर्स कहते हैं कि वे मुंबई की बायकला मेंटल असाइलम में कुछ समय भर्ती भी रहे। 1994 के आसपास वे अमेरिका चले गए, शायद नई शुरुआत के लिए या फिर इलाज के लिए, ये कोई नहीं कह सकता। वहाँ उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग जैसा काम भी किया, लेकिन दोस्तों हालात नहीं सुधरे। बॉलीवुड से पूरी तरह वो दूर हो गए और दोस्तों से उनका संपर्क भी टूट गया। राजकिरण की कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा ये है दोस्तों कि वो अचानक गायब हो गए। 2000 के बाद वे पूरी तरह से लापता हो गए, कोई खबर नहीं, कोई संपर्क नहीं। 2011 में ऋषि कपूर ने एक बड़ा खुलासा किया कि अमेरिका में अपने भाई से मिलने गए थे तो पता चला कि राज अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में हैं, जैसे कि ड्राइविंग करके अपना इलाज का खर्चा चुकाते हैं। ऋषि ने मदद की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद राज असाइलम से भी गायब हो गए। कई दोस्तों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया, लेकिन कोई बॉडी या फ्यूनरल नहीं। कुछ कहते हैं सुसाइड या अननेचुरल डेथ थी, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। क्या दोस्तों इस बात को इंडस्ट्री ने छुपाया? कोई दुश्मन ने उनको नुकसान पहुंचाया या फिर कोई पैसों का विवाद था? न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर बनकर रह रहे थे, लेकिन फिर गायब। कुछ कहते हैं वे अभी भी अमेरिका में कहीं भटक रहे हैं। पुलिस और FBI ने भी सर्च की, लेकिन कोई ट्रेस नहीं कर सका। 2026 तक 31 साल हो चुके हैं और आज अगर वो जिंदा होते तो 76 साल के होते दोस्तों राजकिरण की विरासत हैं उनकी भावुक फिल्में जो हम देखते हैं और फैंस उन्हें भूले बिसरे स्टार के रूप में याद करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि शोहरत सदा साथ नहीं रहती। मेंटल हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए और परिवार का साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उनकी कोई फिल्म देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कर्ज या अर्थ। ये फिल्में दिल को छू लेने वाली हैं। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी ऐसी ही पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। दिल बर जानिया अब तो आजा, ओ दिल बर जानिया। यारी है फूलों से मेरी यारी है, की झुकी सी नजर बेकरार है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो